श्री दत्तगुरु भगवान की जय, दत्तात्रेय महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। श्री परमहंस योगानंद जी के कथा की सीरीज चल रही थी। एक अध्याय में अभी हमने आपको ये बताया था इस भाग में कि श्री लाहिड़ी महाशय जी की फोटो किस प्रकार चमत्कार के द्वारा फोटोग्राफर खींच नहीं पाते थे और किस प्रकार उन्होंने आशीर्वाद दिया और फोटो खींची। मुकुंद जो परमहंस योगानंद जी के बाल्यकाल की अवस्था में उनकी एक कहानी ऐसी है जिसमें उनका चमत्कार, दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति कितनी प्रबल होती है जो आपकी सभी उम्मीदों पार करती है। इच्छा शक्ति अगर प्रबल है तो ईश्वर अवश्य आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। दृढ़ शक्ति, संकल्प, ये सब चीजें एक बार की बात है कि मुकुंद अपने पंजाब के लाहौर में उनके पिता का स्थानांतरण हो गया था। उनकी नौकरी का स्थानांतरण हो गया था, तो वहां के घर पे उनका निवास स्थान बना था। वहां पे बालकनी में एक जगन माता, काली माता की प्रतिमा लगी थी। ऐसा मुकुंद का विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि इस जगह पे हम जो भी प्रार्थना करेंगे, भगवती जगन माता इस प्रार्थना को मेरी अवश्य सुनेगी। बाल्यकाल की अवस्था थी मुकुंद की। परमहंस योगानंद जी की उस समय की अवस्था 9-10 साल की रही होगी लगभग। उस साल में उन दिनों उनका ऐसा दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास ऐसा था कि इस जगह पे अगर हम किसी प्रकार की इच्छा अपनी प्रकट करते हैं तो भगवती जगन माता इस हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। एक बार की बात है कि वो बालकनी में फोटो के पास खड़े होकर के बाहर की तरफ देख रहे थे। बाहर 2 घर अगल बगल थे। उन दोनों घरों के छत पर 2 बालक थे जो पतंग उड़ा रहे थे। वो दोनों घर और मुकुंद के घर के बीच में एक छोटी सी पतली सी गली थी। उसी समय मुकुंद के पास उनकी बहन उमा दीदी भी आई थी। उमा दीदी खेलते खेलते मुकुंद को धक्का देते हुए पूछती हैं, क्यों मुकुंद, क्या सोच रहे हो? तो मुकुंद कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इस जगह पे हम जो भी इच्छा अपनी प्रकट करते हैं भगवती जगन माता के पास, वो इच्छा हमारी पूरी होती है। तो उमा दीदी कहती हैं हंसते हुए और मजाक उड़ाते हुए कि हाँ, अगर तुम अभी अपनी जगन माता से यहाँ पे कहोगे कि वो दोनों पतंग तुम्हारे पास आ जाए तो वो भी आ जाएंगे। मैंने उनकी बात को आलोचना समझते हुए गुस्से में हाँ बोला कि हाँ, अगर मैं यहाँ जगन माता से कहूँगा तो मेरी बात वो अवश्य सुनेंगी। और ऐसा कहते मैंने मन ही मन, मुकुंद ने मन ही मन प्रार्थना शुरू कर दी। जोर जोर से निरंतर प्रार्थना शुरू कर दी। वो युवक जो दोनों बालक अपनी छत पर पतंग उड़ा रहे थे, कुछ समय बाद उन्होंने अपना खेल शुरू किया। जब पतंग लड़ती है तो एक ही कटती है। जैसे 2 पतंग आपस में लड़ी और एक पतंग जैसे कटती है, हवा का तेज से झोंका चलता है और वो पतंग को मुकुंद के घर की तरफ लाता है। उसी समय मुकुंद के घर के आगे नागफनी का एक पेड़ लगा था।
पौधा। वो उस समय नागफनी का पौधा मुकुंद की सहायता करता है और धागा उसमें लिपट जाता है। जैसे लिपटता है, हवा का झोंका कम होते ही पतंग मुकुंद के बालकनी के पास आ जाती है। जैसे पास आती है वैसे मुकुंद हाथ बढ़ा करके पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद अपनी उमा दीदी को मुस्कुराते हुए दे देते हैं। उमा दीदी की पुनः वही आलोचना कि ये तो बस एक इत्तेफाक था, अगर दूसरी पतंग भी आ जाए तो मैं मानूं। ऐसा कहते ही मैंने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और भगवती जगन्माता की कृपा फिर से हुई कि वो बालक जो पतंग उड़ा रहा था उसने इतनी जोर से अपनी डोर को खींचा कि हाथ से डोर टूट गई और टूटने के पश्चात फिर उसी वेग से हवा की उसी दिशा से हमारी तरफ बढ़ी और फिर से नागफनी हमारे मित्र ने सहायता करी और उसी प्रकार धागे को उलझा दिया और वो पतंग हमारे पास आई। हमने तुरंत पकड़ी उसको और फिर उमा दीदी को मुस्कुराते हुए दी। उमा दीदी इस बात से काफी आश्चर्य में पड़ गई और कहा कि सचमुच जगन माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती हैं। ये हालांकि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए एक जगन माता के प्रति दृढ़ विश्वास से कम नहीं। उमा दीदी को बहुत आश्चर्य हुआ और वो भयभीत भी हो गए। इससे हम लोगों को ये समझ में आता है, ऐसा हम लोग सीखते हैं। जैसा कि हम आपसे हमेशा कहते हैं कि इन कहानी और इन ग्रंथों के माध्यम से हम आपका मार्गदर्शन करने के साथ साथ स्वयं का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा हमको भी पता चलता है, प्रतीत होता है कि अगर इच्छा शक्ति प्रबल है, अगर दृढ़ संकल्प प्रबल है, तो हम जो भी पाना चाहते हैं बस वो उचित हो, ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करे। इच्छा शक्ति प्रबल कैसे होनी चाहिए? इच्छा शक्ति प्रबल तब होती है जब आप पवित्र और सुदृढ़ होते हैं। पवित्रता की तरफ कैसे बढ़े? तो पवित्रता की तरफ आप जो व्यक्ति पूजा, सेवा, जाप, ध्यान नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, अगर वो ईश्वर का ध्यान अपने कार्यों को करते हुए अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित करते रहें और प्रयास करें खुद से कि उनके द्वारा किया गया कृत्य, उनके द्वारा किया गया कार्य किसी को मन से क्षति न पहुंचाए, किसी को दुखी न करे, ये आपका सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं कि आपके द्वारा कोई भी रुष्ट ना हो, दुखी ना हो, तो सदैव ईश्वर आपको कभी दुखी होने नहीं देगा। हमेशा आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी कि दुख आपके ऊपर आएंगे जरूर, परंतु आप प्रसन्न चित्त रहें, क्योंकि जब जब आप गिरने वाले होंगे ईश्वर आपको उस समय बचा लेंगे। क्योंकि दुख आना और सुख आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये तो हमारा प्रारब्ध है, परंतु ईश्वर आपको पूर्णतः गिरने नहीं। इसलिए बंधुओं, निरंतर ईश्वर का भजन, मनन
करते रहें। अगर नहीं हो पाता है किसी कारणवश तो अपने से किसी को दुखी मत करें। आपकी सबसे बड़ी पूजा ये है। फिर वो कोई भी किसी को दुखी मत करें। अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए। आप तक नई नई कहानियाँ, नई नई बातें लाते रहेंगे ग्रंथों के माध्यम से और आपको पवित्र सुदृढ़ और खुद को पवित्र सुदृढ़ श्रवण करवाकर बनाए। नमस्कार। हनुमान जी महाराज की जय।